हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। मैं आज आपको बताऊंगा स्पेशल बुक ऐप फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। डेट इज 29 अक्टूबर 2022। तो जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं कुछ बुक ऐप फर्स्ट बुक ऐप की अगर मैं बात करूं, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना या फिर मांग करना। ठीक है, पक्का हो गया। अब तब तक हम चलते हैं कि एडिटोरियल पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फर्स्ट पेज का ही है। ठीक है, तो देखिए, एक्सप्लोजिव अफेयर्स मतलब एक्सप्लोजिव जो फटने वाला है उस अफेयर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो अभी समसामयिकी चल रही है, जो अभी करंट में न्यूज चल रही है उसको बोलते हैं अफेयर। ठीक है, एक्सप्लोजिव जो फटना है, यानी कि अब सब टाइटल देख लेते हैं इसका क्या है। द कोयम्बटूर ब्लास्ट जो हुआ था कॉल्स फॉर, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है। मैं एक बार इसे इरेज करके आपको दिखाता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से उसे समझ पाएँ। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन वाला ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो कॉल्स फॉर, और ये एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है डिमांड करना। ठीक है, तो ये अब डिमांड कर रहा है किस चीज़ की, विजिल का मतलब होता है कि उस पर चौकसी करना, निगरानी रखना। ऑन द लॉ एंड ऑर्डर्स, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, ध्यान देना है, उस पर चौकसी रखना है। एंड पॉलिटिकल फ्रंट पर भी, ठीक है, इन पे चौकसी हमें रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक ऐप देख लेते हैं। ऑरी का मतलब होता है कि गड़बड़ होना या फिर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जहाँ कोई वर्क अच्छे से नहीं होता उसको हम बोलते हैं ऑरी। प्री डॉन एक बर्ड होता है, डॉन DAWN, जो 4 बजे से पहले का टाइम होता है ना, मॉर्निंग 4 बजे से, ध्यान रखना, जो पहले का टाइम होता है उसे बोलते हैं, या उसी के समय को भी भोर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, भोर। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्री, नॉट डाउन, डॉन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डॉन। लेकिन प्री डॉन का मतलब 4 बजे से पहले का समय। ठीक है, यानी भोर से पहले का समय। प्री जब भी लग जाता है उसका मतलब होता है पहले का। डन। फ्रेगाइल का मतलब होता है कोमल या कमजोर, जो बहुत ही नाजुक होता है। क्या होता है, नाजुक। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रेगाइल। डन। अब फिफ्थ वर्ड है आपका टैकल। टैकल मतलब पकड़ना भी होता है, किसी चीज़ से निपटना भी होता है। कोई वर्क, जैसे मान लो कोई समस्या है उसे टैकल करना यानी सॉल्व करना या सुलझाना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चार बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब जलना होता है। अब कभी ऐसे आएगा तब तो समझ जाओगे, चार आ गया, लो जल गया, नहीं जल के राख हो गया। दैनिक काम भी होता है, लेकिन इसका यूज कभी कभी दैनिक काम के लिए भी हो जाता है, यानी डेली का जो वर्क है आपका, डेली वर्क है, उसको नहीं समझ पाओगे कि चार का मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये होता है, ध्यान रखना, कभी कभी इस तरह से सेंटेंस में यूज हो। ठीक है, दूसरा है एपरेटस। तो ये तो जानते हैं, इक्विपमेंट वगैरह यानी कि औजार वगैरह जो भी होते हैं ना, उसे एपरेटस ही बोलते हैं। फॉर एस्टेलिंग का मतलब है पहले से ही निवारण करना किसी भी समस्या का। ठीक है, फॉर स्टेलिंग का मतलब किसी समस्या का पहले से ही निवारण करना, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड पूछ लिए जाते हैं। क्लियर का मतलब कंप्लीट होता है, यानी कि पूर्णतः। ठीक है, आउटफिट यानी कि किसी चीज़ को प्लान करना या तैयार करना। अनट्रैवल का मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट करना, सुलझाना, या फिर जो दूसरा वर्ड कभी कभार आ जाता है, ये असफल फॉर्म में भी आ जाता है। अनट्रैवल मतलब जो सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो सेंस आने वाला है वो स्पष्टीकरण के लिए आने वाला है, सुलझाने के लिए आने वाला है, बात एक ही है। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण, यानी कि आपका कंडक्ट, आपने तो क्या कहते हैं, कंडक्ट कैसा है, का व्यवहार कैसा है, वो टेस्टिमनी, यानी कि प्रमाण दीजिए ना, सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं क्या हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। रैमिफिकेशन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना, यानी कि कोई चीज़ है तो उसको 2-3 टुकड़ों में बांट दी जाए तो उसे बोलते हैं रैमिफिकेशन। डील विल का मतलब हैंडल होता है। देखो रिपीट होने लगा वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब था आगे बढ़ने की प्रेरणा या पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट से आगे निकलना है, तो डेट इज, तो आगे निकलने के लिए हमें रास्ता बना हुआ है, तो उससे आगे हमें निकलना है, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे स्प्रिंग बोर्ड। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोर्ड। डन। अब थोड़ा सा इसका एडिटोरियल भी देख लेते हैं भी क्या क्या है। विद इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं मतलब उसे इन्वेस्ट करने वाले, यानी इन्वेस्टिगेट करने वाले, फाइंडिंग टेल
टेल टेल का मतलब होता है मुखबिर, यानी कि मुखबिर जो एक दूसरे को बातें बता देता है। साइन का मतलब चिन्ह, ऑफ अ टेरर प्लॉट हैविंग गॉन अवेरी, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ जो जितने भी निशान मिल रहे हैं, ठीक है, टेरर प्लॉट के, हैविंग गॉन अवेरी मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। पोस्ट मतलब बाद में होता है, संडे यानी संडे के बाद में, प्री डॉन मतलब मंडे का जो दिन होगा उससे सुबह ही सुबह, ठीक है, यानी कि भोर वाले समय से पहले। कार ब्लास्ट नियर एक कार ब्लास्ट हुआ था नियर आ टेम्पल इन कम्युनली फ्रीगाइल कोयम्बटूर में फ्री कम्युनली, यानी कि यहाँ पे वाद विवाद होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति है उस शहर की, तो वहाँ पे कार ब्लास्ट हुआ था। द इंसिडेंट जो वाला अभी इंसिडेंट है, अनलेस टैकल, ये इंसिडेंट तब तक टैकल नहीं हो सकता प्रोफेशनली विद सेंसिटिविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी अगर चेक ना करें तो जल्दी ये वो सॉल्व नहीं हो सकता। टैकल मतलब किसी चीज़ का हल करना या सुलझाना, ठीक है। होल्ड्स द पोटेंशियल ऑफ एस्केलेटिंग एग्जिस्टिंग टेंशंस, अब यहाँ देखिए द इंसिडेंट, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, फिर देखिए होल्ड्स द पोटेंशियल, ये इंसिडेंट, ये घटना जो है पोटेंशियल में संभावना रखता है किसी चीज़ का, एस्केलेटिंग का मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, तीव्र होना, एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी भी है, टेंशंस, ठीक है, मतलब टेंशन वहाँ पे क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स, के बीच में लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ थोड़ा सा भी हुआ, फ्रीगाइल पोजीशन है, तो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इंफॉर्मेशन दैट द कार्स ड्राइवर एंड सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, दैट मतलब जो कार्स ड्राइवर, जो कार के ड्राइवर की, एंड सस्पेक्टेड जो शक के दायरे में है, मास्टरमाइंड, हु मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये मास्टरमाइंड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या आ गई, वो आ गई, मास्टरमाइंड वॉज चार्ड, जो जल गया था, ठीक है, क्या है, हु वॉज चार्ड एंड ये देखिए जमीशा मुबिन वॉज ब्रीफली अंडर, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, ये जो जमीशा मुबिन है, वॉज ब्रीफली मतलब बिल्कुल कन्फर्म तरीके से, या फिर जब ब्रीफली हम स्पष्टीकरण देते हैं, वैसे तो इसका मतलब संक्षिप्त होता है, लेकिन इसका यहाँ पे जो सेंस है वो है शॉर्ट टाइम से, कुछ समय से, अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर कंट्रोल में है या फिर उसके रडार में है, ठीक है। अब देखिए आगे, वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चंस, यानी कि जमीशा जो है वुड, अब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो इसकी वर्ब तो ये हो गई, वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चन, की उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, उसे बुलाया जाएगा, बातचीत की जाएगी उससे, ठीक है, पूछताछ की जाएगी। द कैपेबिलिटीज यानी कि योग्यता, ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस इन सेंसिंग एंड फॉर स्टॉलिंग का मतलब सॉल्व करना पहले से किसी भी चीज़ को, और टेरर प्लॉट कि उसे इंटेलिजेंस वाले बुलाएंगे, उसे बातचीत करेंगे और वो पहले से ही समस्या जो भी है उसे सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, यानी कि वो समस्या हल हो जाएगी, यानी कि इंटेलिजेंस वाले बुलाएंगे, बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि किसने ये ऐसा काम किया है। आगे देखिए, इट इज शियर यानी कंप्लीटली प्रोविडेंस दैट एन एलपीजी सिलेंडर इन द कार एक्सप्लोडेड, अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए, इट इज शियर मतलब कंप्लीट, प्रोविडेंस मतलब जो इसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, दैट एलपीजी सिलेंडर इन द कार एक्सप्लोडेड, उससे भी बातचीत की जाएगी कि उसने भाई किसने सिलेंडर प्रोवाइड कराया, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर तो अलाउड नहीं है उसमें गाड़ी में या कार में, ठीक है ना। आगे देखिए कि एज प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट, ये सजेस्ट करती हैं, बिफोर मूविंग कुड स्ट्राइक टेरर, कि ये स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर सकता है। आगे देखिए, व्हाट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, ऐसा कौन सा क्या है, इज डैट द इंसिडेंट केम अगेंस्ट
कि आया किसके खिलाफ, बैकड्रॉप ऑफ अ सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक, जो मोलोटोव कॉकटेल अटैक जो हुआ था उसके बाद ही आया इसी मंथ में। तो ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये इसका काम नहीं है, ठीक है, मुशबिन का काम नहीं, किसी और का है। टारगेटिंग प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज को टारगेट करना ऑफ राइट विंग। राइट विंग का मतलब क्या होता है, देखो राइट विंग का मतलब होता है जैसे कि कोई पार्टी है, ठीक है, क्या है, कोई पार्टी है और उसके लिए जो अभी सरकार में है और उसके लिए सपोर्ट कर रही है तो राइट विंग हो गया, जो अगेंस्ट जा रही है तो वो लेफ्ट विंग हो गया। इस तरह से याद रखो। आउटफिट्स का मतलब किसी चीज़ को तैयार करना या उसके, ठीक है, तैयार करना या कपड़े पोशाक वगैरह के लिए यूज होता है। तो देयर ऑफिस वियर इन द वेक ऑफ द नेशन वाइड बैन ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर ऑफिस वियर मतलब यहाँ पे ऑफिस लोग हैं, उनके ऑफिस हैं, इन द वीक ऑफ, वीक ऑफ का मतलब उनकी जानकारी के अनुसार द नेशन वाइड की नेशनल तौर पे बैन लगाना ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स, की क्रेडिट जो है पुलिस फोर्स के लिए, लार्ज डिजाइन वॉज अनरैप्ड, कि बड़ा जो एक झंझट था वो उसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, या सॉल्व कर रहे हैं, इसके क्रेडिट उनके पुलिस वालों के लिए जाता है। द सस्पेक्ट प्लॉटर्स, सस्पेक्ट मतलब शक के दायरे में, प्लॉटर मतलब जो जिसने षड्यंत्र रचा है, अनमास्क्ड मतलब उसे पहचाना, इन द लेस देन 24 आवर, कि सस्पेक्ट को बहुत 24 आवर में उसे पहचान लिया, ये एक बड़ी बात है और इसका क्रेडिट पुलिस वालों के लिए या पुलिस के लिए जाता है। डेट हाफ अ डजन, अब आगे देखिए, द हाफ अ डजन सस्पेक्ट्स मतलब आधे दर्जन सस्पेक्ट हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड किए हैं, बियर टेस्ट मनी, ठीक है, टेस्ट मनी में प्रमाण पत्र, एक तरीके का सर्टिफिकेट उनका कि वो कौन क्या है, एंड टू देयर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, ठीक है, कि जो इन्वेस्टिगेशन स्किल है उनको उन्होंने ये टेस्ट मनी प्रमाण दे दिया कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर इतने लोगों को अरेस्ट किया, ठीक है, और सस्पेक्ट को वो भी डेस्पाइट द पुलिस कमेंडेबल, डेस्पाइट मतलब के बावजूद या ठीक है, पुलिस कमेंडेबल कि पुलिस का जो काम है पोस्ट ब्लास्ट यानी कि पोस्ट ब्लास्ट यानी कि ब्लास्ट के बाद एक्शन जो लिया है उन्होंने वो काफ़ी कमेंडेबल है, ठीक है। रियलाइजिंग मतलब महसूस करना, द ग्रेविटी मतलब उसकी क्षमता, द पॉलिटिकल रैमिफिकेशन पॉलिटिकल चीज़ें बढ़ जाती हैं या ऐसे काम होते हैं तो, ऑफ द इशू एट हैंड, ठीक है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन डिड नॉट राइट थिंग, कि उन्होंने डिड नॉट राइट थिंग इन द रिकमेंडिंग दैट NIA टेक ओवर द प्रोब। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि M.K. स्टालिन डिड नॉट राइट थिंग, उन्होंने अच्छा नहीं किया, इन द रिकमेंडिंग दैट NIA टेक ओवर द प्रोब, कि इसको प्रोब कौन करे यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन NIA करे। गवर्नर R.N. रवि, गवर्नर वहाँ के कौन है तमिलनाडु के, R.N. रवि, अब फॉर्मर यानी पहले के IPS ऑफिसर हैं वो, हैज क्वेश्चन किया फॉर द 4 डे डिले, 4 दिन बाद, इन कॉलिंग द NIA, कि उसको कॉल किया NIO के लिए 4 दिन बाद। हाउएवर हालांकि, डेट इज अ मैटर ऑफ द पर्सपेक्टिव, वो उनके विचार का मैटर होता है कि वो लेट करें पहले तुरंत कर दें। इंडिविजुअल्स असेसमेंट, उनका खुद का इंडिविजुअल असेसमेंट रहेगा, मूल्यांकन रहेगा, ऑफ अ ग्राउंड द सिचुएशन, जैसे भी जो ज़मीनी स्तर की सिचुएशन है उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाता है, तो वो एक अलग मैटर है उनका। पॉलिटिकली दिस हैज़ अ थ्रोन अप सम चैलेंजेस फॉर द मिस्टर स्टालिन, कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए कि इसने कुछ चैलेंजेस दिए हैं किसके, स्टालिन के लिए, यहाँ पे थ्रो का मतलब, थ्रोन का मतलब देना या, ठीक है। ही हैज़ टू डेलिकेट बैलेंस, बहुत कोमलता से बैलेंस किया है, ड्यूटी ऑफ टेकिंग अलॉन्ग द माइनॉरिटीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड टू uncompromisingly deal with the fundamentalists who propagate the violence as an answer to the political problems। ये क्या कहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल हैज, ये तो हो गया था, ही हैज द डेलिकेट बैलेंस द ड्यूटी ऑफ द टेकिंग, देखो डेलिकेट मतलब बहुत नाजुकता से, बैलेंस मतलब उसको बैलेंस किया है, ड्यूटी मतलब उनका अपना काम, टेकिंग अलॉन्ग उसको लिया है साथ में, माइनॉरिटीज़ मतलब जो कम लोग होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो शासन कर रहे हैं, नीड टू अनकम्प्रोमाइजिंग बिना किसी कंप्रोमाइज़ के हुए डील किया है इसको, ठीक है। फंडामेंटलिस्ट मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को वो कंप्रोमाइज़ करके अनकम्प्रोमाइजिंगली मतलब सॉल्व किया उसको। हु प्रोपोगेट, अगर देखा जाए
हु मतलब ये फंडामेंटलिस्ट के लिए आया है, जो बेसिक चीज़ें देखते हैं उन लोगों के लिए। प्रोपेगेट मतलब फैलाना होता है, वायलेंस मतलब आपका ये लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, वायलेंस करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एज एन आंसर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ऐसी क्वेश्चंस का जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं वायलेंस फैलाती हैं, उनका आंसर देना बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया। इन दिस लिस्ट में कीबोर्ड रिक्वायर, इनको ज़रूरत होगी क्या, सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी ऑफ द DMK लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, उनको DMK पार्टी की ज़रूरत होगी ऐसे में। क्यों, विच शुड एक्नॉलेज, जो जानते हैं या उन्हें जानना चाहिए, द नीड फॉर सच बैलेंस, कि ऐसे भी बैलेंस किया जा सकता है, हंगामा करने की ज़रूरत नहीं होती। द DMK एज सच फेसेस क्रिटिसिज्म, DMK क्या है, फेसेस मतलब फेसेस करते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और बीइंग सॉफ्ट कि सॉफ्ट होने की, ऑन टेरर कि आतंक पे भी सॉफ्ट होने के लिए वो उन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म को फेस किया। ड्यू टू 1998, क्योंकि 1998 में कोयम्बटूर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे एक के बाद एक। 2, तमिलनाडु हैज सीन द फैंक्स ऑफ टेरर ड्यूरिंग द ADMK रिजिम 2, कि तमिलनाडु ने फेस किया था टेरर को जब सरकार थी, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ों को उन्होंने सहन किया था जो उसमें टेरर हुआ था। कब, 1993 RSS ऑफिस ब्लास्ट हुआ था 1993 में, 1993 में। आगे देखिए, ही हैज़ आल्सो टू कॉम्बैट का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, अटेम्प्ट ट्राइंग टू स्टोक कम्युनल पैशन, ठीक है, एंड ड्राइविंग रिलीजियस पोलराइजेशन यूजिंग दिस इंसिडेंट एज अ स्प्रिंग बोर्ड। अब देखिए दोबारा से, ही हैज़ टू कॉम्बैट मतलब उन्होंने क्या किया, कॉम्बैट करने की कोशिश की, यानी कि झगड़ा करने की। अटेम्प्ट ट्राइंग टू स्टॉक मतलब भड़काने की, स्टॉक का मतलब भड़काना, कम्युनल का मतलब कम्युनल पैशन मतलब भड़काने वाली पैशन था उनके अंदर, इच्छा थी। ड्राइविंग क्या था, उन्होंने रिलीजियस चीज़ों को पोलराइज करने की, यानी कि ध्रुवीकरण करने की। ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बांटना। यूजिंग दिस इंसिडेंट एज अ स्प्रिंग बोर्ड, की इस इंसिडेंट को उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज किया कि आगे इससे पोलराइजेशन हो जाए, अपनी अपनी सरकार को फायदा होता है इन चीज़ों से, लोग ये करते हैं, आम जनता को नुकसान होता है। द BJP हैज सीज्ड अपॉन, सीज का मतलब पकड़ लेना, द इशू विद अ सेक्शन ऑफ इट्स लीडर कॉलिंग फॉर अ कोयम्बटूर बंद ऑन October 31st to put the heat on the government and consolidate itself politically, कि क्या किया कि बीजेपी ने इसको सीज अपॉन कर लिया, पकड़ लिया इस इशू को, एक सेक्शन यानी दल, लीडर ऑफ इट्स कॉलिंग फॉर डिमांड करी कोयम्बटूर बंद करने के लिए October 31st, टू पुट द हीट, ये सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर डालने के लिए, ठीक है, एंड द कंसोलिडेट इटसेल्फ, और सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं पॉलिटिकली ऐसे। व्हाट इज नीडेड, जरूरत क्या है, 2 इज फॉर द NIA के लिए, एंड गवर्नमेंट टू डील विद द प्लॉटर्स फॉर्मली, यानी कि षड्यंत्रकारी है उनके लिए, फॉर्मली मतलब मजबूती विषय, वाइल मतलब जबकि या दौरान, नॉट प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर कम्युनलाइजिंग एंड पॉलिटिसाइजिंग टेररिज्म, कि गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे से सोचना है, इनको डील करना है कि लोग इसको थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं हो, इसको फॉर यानी कि थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं हो कि इसमें कम्युनलाइजेशन या कम्युनलाइजिंग या पॉलिटिसाइजिंग टेरर ना हो पाए, यानी कि लोग वाद विवाद करके इसको बात को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा कर देते हैं, जिससे कि मैटर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सरकार को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। डन, आई होप सो आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह की जो वीडियो हैं डेली बनाता हूँ और आप लोगों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। आप मुझे इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, इसका नीचे लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं ऐसी चीज़ें डालते रहता हूँ वोकैब वगैरह, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ये 2 चीज़ ज्वाइन कर दिए सोशल मीडिया पे, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो, जहाँ भी जाएँ वहाँ पे कुछ जानकारी मिल जाए। तो
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।